मैं डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका फिर स्वागत करता हूं। इससे पहले की क्लास में हमने मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उससे पहले हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमें देखना है अविश्वास प्रस्ताव। राजनीति का एक बहुत बड़ा पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव। पर ताज्जुब की बात यह है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। जो भी राजनीति में समझ रखते हैं या राजनीति के छात्र हैं, सामान्य जीवन में भी राजनीति की चर्चा करते हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जरूर जानते होंगे, पर तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इसके अनुच्छेद के आगे हमने कट मार रखा है बड़ा सा, इसका कोई अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद नहीं है तो कहां से आ गया? यह संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। जब हमने भारत का संविधान की विशेषताएं पढ़ाया था, पहला या दूसरा क्लास ही रही होगी, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे संविधान की विशेषताएं देख ले। तो भारत का जो संविधान है वो में संसदीय पद्धति की सरकार को अपनाया गया भारत में। तो संसदीय पद्धति में क्या होगा? ये संसदीय पद्धति में ही मान्य एक सिद्धांत है अविश्वास प्रस्ताव का सिद्धांत। यहां सरकार और कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। तो वहीं से निकल कर आया है सिद्धांत, एक मान्य सिद्धांत है जिसे भारत में अपनाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया जाता है। क्या होता है इसमें? जो लोकसभा है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 543, 543। जरूरी है 1/2 का बहुमत। जिस भी व्यक्ति को या जिस भी दल को आधे से ज्यादा संख्या जिसके पास है, आधे से ज्यादा सांसद जिसके पास है, उसी की सरकार बनती है। तो उसका आधा होता है 272। 272 की संख्या अगर जिस दल के साथ भी है, जिस भी प्रधानमंत्री के साथ है, वही व्यक्ति रहेगा प्रधानमंत्री के पद पर। 272 से संख्या हो गई कम, ये संख्या 271 आ गई किसी भी समय, तो विपक्ष क्या करेगा? तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अविश्वास। विश्वास कब है? जब संख्या 272 से ज्यादा है, बहुमत साथ में है तो विश्वास है, बहुमत कम हुआ तो हो गया अविश्वास। मतलब 271 की संख्या अगर आई तो हो जाएगा तुरंत अविश्वास। और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, विपक्ष लाए अविश्वास प्रस्ताव, पारित हो गया, मतलब 272 से ज्यादा का पक्ष में आ गए अविश्वास प्रस्ताव के, तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ जाता है, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। यही इसको लाने का उद्देश्य होता है कि हमें सरकार को हटाना है। विपक्ष हमेशा तैयार चक्र में रहता है कि हमें कोई मुद्दा मिले कि हम प्रधानमंत्री को तुरंत बदल दें। मेन टॉपिक है, मेन चीज है, बताने के लिए इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। तो अविश्वास प्रस्ताव आप समझ गए होंगे अच्छे से, उम्मीद करता हूं। फिर अगला वाला हमारा टॉपिक रहेगा महान्यायवादी का। अगली कक्षा में मिलेंगे महान्यायवादी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।